हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेबी फ्रॉक बनाना बताने वाली हूँ, जो कि 0 से 3 मंथ्स की बेबी के लिए आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस आधे मीटर फैब्रिक में मेरे 2 ड्रेस बन के तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरा फैब्रिक है यहाँ पे 2 फोल्ड में है, तो इसमें मैं यहाँ पे बॉडी के लिए फैब्रिक को कट करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो बॉडी है हम 7 इंच का रखेंगे, जो कि हमारा रेडी 6 इंच रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क करके लिया है। तो ये देखिए सारे डॉट्स को मैंने यहाँ पे जोड़ के लिया है। अब हम इसे कट करके लेंगे। तो ये मेरा जो है यहाँ पे 7 इंच का मैंने यहाँ पे पूरा एक लंबा स्ट्रिप लिया है। ये मेरा अराउंड 44 इंचेस का पीस है। तो अब इसे देखिए इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके लिया है और इसे हम यहाँ से बीचों बीच से कट करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए 11 इंच चौड़े 4 पीसेस है। इसमें से 2 पीसेस को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दूसरे जो 2 पीसेस है उसे मैं दूसरे ड्रेस में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रखा है। अभी हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। अब हम पे मार्किंग शुरू करते हैं। तो जो गले की लंबाई है वो मैं यहाँ पे 1/3 इंच ले रही हूँ, यानी कि 1.75 इंचेस का। और गले की जो चौड़ाई है वो भी मैंने यहाँ पे सेम ही रखी है, 1.75 इंचेस की। और यहाँ पे मैंने राउंड शेप देकर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे जो बैक नेक है उसे मैंने यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1 इंच पे रखा है। 1 इंच का मैंने यहाँ पे बैक नेक मार्क किया है। अब यहाँ पे जो शोल्डर है वो मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क किया है। और जो चेस्ट है वो यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, जो कि मेरा 5 इंच रेडी रहेगा। और उसके साथ में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और अब हम यहाँ पे आर्म होल मार्क करेंगे। मैं फ्रंट और बैक के लिए एक ही आर्म होल मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद में नीचे की तरफ कमर पे देखिए इस तरह से हमें आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करके लेना है। अभी इसी मार्किंग के साथ में हम इसे कट कर रहे हैं। तो देखिए इसी मार्किंग के साथ में हमें कट करना है। पहले तो हम यहाँ पे बैक के मार्किंग के साथ में कट करेंगे सिर्फ गले में, और उसके बाद में इसमें से हमें बैक का जो पार्ट है उसे निकाल के रखना है। बैक पार्ट को अलग से निकाल के रखते हुए जो फ्रंट के लिए हमने गला मार्क किया है उसे हमें कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक कट किया है। ये हमारा बैक पार्ट है जो मैंने ओपन किया है। और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसे हमें देखिए इस तरह से बीचों बीच से कट करके लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बीचों बीच से कट करते हुए 2 पीसेस में डिवाइड किया है। अभी जो फ्रंट पार्ट है उसे हमें ये देखिए इस तरह से बैक के पार्ट के ऊपर उल्टा जोड़ के रखना है और शोल्डर में सिलाई लगानी है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम घेर का कपड़ा कट करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, फिर से 4 फोल्ड में लिया है। और इसे भी मैं यहाँ पे 7 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। हमने बॉडी के लिए भी 7 इंच लिया था और यहाँ पे घेर के लिए भी 7 इंच ही लेना है। और ये देखिए इस तरह से लेते हुए हमें यहाँ पे इसे भी 7 इंच पे ही कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 44 इंच लंबा पूरा एक स्ट्रिप है। तो इसी तरह से मेरे पास एक और स्ट्रिप भी है जो मैं दूसरे ड्रेस में यूज़ करूँगी। तो अब इस कपड़े में हमें प्लेट्स बना के लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें एक साइड में प्लेट्स बनाते हुए जाने हैं। अंदाज़न आप 1-1 इंच की प्लेट्स बना सकते हैं। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी प्लेट्स बनाने हैं, लेकिन इसे हमें अपोजिट साइड में और अपोजिट डायरेक्शन में बना के लेनी है, जो कि हमारा फ्रंट में आएगा। अब यहाँ जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैंने 9 इंच लंबा और 3 इंच चौड़े 2 पीसेस कट करके लिए हैं, जो कि मैं स्लीव में यूज़ करूँगी। तो उसे ये देखिए इस तरह से मैंने 2 फोल्ड में रखा है। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको क्रॉस में मार्क करते हुए यहाँ पे हाथ का शेप देना है और इसे हमने कट करके लेना है। हमारा जो चेस्ट है वो 5 इंचेस का है और जो स्लीव है वो मैंने 4.5 इंच 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब इन स्लीव्स को हमें नीचे की तरफ से 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे शोल्डर्स को अटैच करके लिया है। जो कट पार्ट है ये हमारा फ्रंट है और जो जॉइंट पार्ट है वो हमारा बैक है। अब जो हमने स्लीव्स को रेडी करके लिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ 2 फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा के ली है। अब इन स्लीव्स को हमें देखिए इस तरह से अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे स्लीव्स को रखते हुए 1/4 इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे स्लीव्स है वो जुड़ चुके हैं। अब इसे हमें देखिए इस तरह से उल्टा फोल्ड करके लेना है, यानी कि जो बॉडी का पार्ट है उसे उल्टा पकड़ना है
और यहाँ पे जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसी मार्जिन के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोनों ही साइड से हमें इसी तरह से जोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। अब इसे हमें इस तरह से सीधी तरफ रख के लेना है। और जो घेर का पार्ट हमने कट करके लिया था, ये देखिए घेर के पार्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेट्स को बना के इसे तैयार रखा है। अब इसे हमें बॉडी के ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन में यहाँ पे पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट और ये हमने इस तरह से लिया है। ये हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट है, इसमें फ्रंट हमारा ओपनिंग आएगा। अब आगे इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए बचे हुए कपड़े में से यहाँ पे 3 इंच चौड़ा एक पट्टी लिया है और 2 इंच चौड़ा एक और लिया है। तो ये देखिए इस तरह से 3 इंच वाला पट्टी है उसे हमें एक साइड में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है और दूसरी साइड में जो हमने 2 इंच की पट्टी ली है उसे रखते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब इसे हमें ये देखिए यहाँ पे 1 इंच का एक फोल्ड लिया और दूसरा फोल्ड हमें ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट में जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर फोल्ड करके रखना है। ये देखिए इस तरह से पहले हमने यहाँ पे 1 इंच का एक फोल्ड लेना है, फिर जो कपड़ा है उसे ये देखिए इस तरह से सीधे करते हुए पीछे की जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर कर रखते हुए यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे 1 इंच का एक स्ट्रिप बाहर की तरफ आएगा और जो दूसरे साइड वाला स्ट्रिप है उसे हमें ये देखिए पहले इस तरह से आधा इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर इस पट्टी को पूरा हमें पीछे की तरफ मोड़ते हुए देखिए इस तरह से रखते हुए एक और सिलाई लगानी है। जो दूसरी वाली स्ट्रिप है वो हमारी फोल्ड होकर पूरी तरफ अंदर की तरफ चली जाएगी, सामने की तरफ नहीं दिखेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों ही साइड में स्ट्रिप्स को लगा के तैयार करके लिया है। इस तरह से लगाने के बाद में यहाँ पर हमें इसमें ऊपर की तरफ गले में पट्टी लगानी है। तो गले में लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा क्रॉस पीस लिया हुआ है। तो इसे हमें देखिए पहले इस तरह से 2 फोल्ड करके पकड़ना है और गले में यहाँ पे सामने की तरफ ये देखिए आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से पकड़ते हुए हमें पूरे गले में इस तरह से इसमें सिलाई लगाते हुए जानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ली है। अब इसमें जो पट्टी है ऊपर की तरफ जितना भी कपड़ा बचा हुआ है उसे ही देखिए इस तरह से हमें अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर से ऊपर से सिलाई लगाते हुए जानी है। तो इससे जो हमारा गला है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है और जो हमारा गला है वो बन के तैयार है। अब गले के बन जाने के बाद में जो हमारा ड्रेस है ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें हमें नीचे के तरफ से देखिए यहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड करके लेना है और बॉटम में पूरी लंबाई में हमें एक सिलाई इसी तरह से लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा बेबी का फ्रॉक है वो बन के तैयार है। यहाँ पे हमने बॉटम में 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है और जो हमने यहाँ पे बटन पट्टी लगाई थी उसमें से हमने यहाँ पे देखिए जो प्रेस बटन्स होते हैं उसको लगा के लिया है ताकि जो बेबी को ड्रेस पहनाने और निकालने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 4 प्रेस बटन इसमें लगा के लिए हैं और जो हमारा फ्रॉक है वो बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स है ना बेबी फ्रॉक बनाना बहुत ही आसान। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर इस तरह से ड्रेस बनाना ट्राई करें और हमें बताएं कि आपका बेबी फ्रॉक किस तरह से बना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।